प्रिय विद्यार्थियों, शब्दालंकार के भेदों के अंतर्गत आज हमारा तीसरा जो अलंकार है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है बच्चों? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, ध्यान देने की बात है। श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है इसका? चिपकना। क्या होता है? चिपकना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिपकना। अब देखिए, किसी काव्यगत पंक्ति में एक ही शब्द के प्रसंगवश अनेक अर्थ निकलते हैं। देखिए, इसका उदाहरण क्या है? किसी काव्यगत पंक्ति में, किसी काव्यगत पंक्ति में, किसी काव्यगत पंक्ति में एक ही शब्द के, एक ही शब्द के, एक ही शब्द के, शब्द के किसी प्रसंग, किसी प्रसंग के संदर्भ में अनेक अर्थ निकलते हैं। क्या निकलते हैं बच्चों? अनेक अर्थ निकलते हैं। अनेक अर्थ निकलते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार कहते हैं। ध्यान दीजिए वापिस, किसी काव्यगत पंक्ति में एक ही शब्द के किसी प्रसंग के संदर्भ में अनेक अर्थ निकलते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। कोई भी प्रसंग के विशेष, कोई भी एक शब्द आता है लेकिन उस शब्द के अर्थ अनेक होते हैं। समझ गए ना? संक्षिप्त मुताबिक एक शब्द के अनेक अर्थ निकलना, उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। अब मैं जैसे उदाहरण दे रहा हूं आपको, जैसे देखिए बच्चों, जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं, रहीमन पानी राह किए, रहीमन पानी, रहीमन, ये वापस लिखता हूं मैं इसको, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, बिन पानी सब सोन, बिन पानी सब सोन। पानी गए न उबरे, ध्यान दीजिए, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, मोती मानस चून। अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो पानी शब्द है, ध्यान दीजिए, पानी शब्द, देखिए ध्यान देने की बात है, ये पानी शब्द यहां पर भी आया, पानी यहां पर भी आया, पानी यहां पर भी आया। बहुत सारे विद्यार्थी इसको लेकर के बहुत बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या सर ये तो यमक अलंकार होगा? यमक नहीं है, मैंने बताया है किसी संदर्भ विशेष में, किसी प्रसंग के संदर्भ में, ध्यान, किसी प्रसंग के संदर्भ में ध्यान देने की बात है। तो यहां पर वो श्लेष अलंकार होगा। पानी शब्द है बच्चों, तीन अर्थ प्रयुक्त होते हैं इसके पानी शब्द के, ध्यान देने की बात है। पानी, तीन अर्थ कौन कौन से हैं? एक तो इज्जत, मनुष्य की जो इज्जत होती है बच्चों, ठीक है ना, एक इसको क्या लेते? चमक, ठीक है, चमक। समझा तो वापस ध्यान देने की बात है। पानी शब्द के अनेक अर्थ निकले, जैसे एक मोती का अर्थ मैं बताता हूं मैं। मोती होता है, इसका अर्थ किसमें है? चमक में। दूसरा है, ठीक है ना, मनुष्य है, मनुष्य के अर्थ में इसका क्या होगा? इज्जत में। तीसरा है चून, क्या होता है बच्चों? चून शब्द, इसको बोलते हैं आटा। क्या बोलते हैं? इसका आटा, ठीक है ना, इसका भी पानी के अर्थ में। कहने का मतलब ये जो पानी शब्द है ना, पानी शब्द के तीन अर्थ निकले। कितने अर्थ निकले हैं? एक मोती के संदर्भ में, एक मनुष्य के संदर्भ में और एक चून के संदर्भ में।
ठीक है ना। कोई भी मोती होता है, अगर वो चमकना छोड़ देगा तो उसका प्रभाव निष्प्रय हो जाएगा, ठीक है ना। मनुष्य जब इज्जत होती है तो उसका प्रभाव समाज में होता है, और जब आटा जब पानी में नहीं मिलता तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो मोती की किससे होती है? चमक से उसकी इज्जत होती है। मनुष्य की इज्जत कब होती है? जब वास्तव में वो इज्जतदार होता है तभी उसकी इज्जत होती है। और आटा कब अच्छा लगता है? जब पानी में वो भीगता है या पानी में मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर श्लेष अलंकार में एक ही शब्द होता है और प्रसंगवश उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, वहां उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। और श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है बच्चों? चिपकना। पास में श्लेष के रूप में वो चिपकना होता है। धन्यवाद।